हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग इसी समय पहले करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते थे, आज मैं फिर लेकर आप सभी के लिए हाजिर हूँ। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम लोग 15 जुलाई से बच्चों 15 जुलाई से 25 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो सभी लेकर मैं आप सभी के लिए लेकर आज हाजिर हूँ। पिछले 10 दिनों के सभी करंट अफेयर्स के बच्चा प्रश्न मैं आप सभी के लेकर हाजिर हूँ, जो कि किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए क्लास को मिस मत करना, क्लास को पूरा देखना से आपका 10 दिन का पिछले करंट अफेयर्स पूरा एकदम से तैयार हो जाए। ठीक है ना, कल से भी हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, ये हमारा वादा है। ठीक है ना, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण हमारी क्लास लगातार नहीं हो पाई थी, इसीलिए अब स्वास्थ्य फिट है, इससे अब आपकी क्लास लगातार रहेगी। ठीक है ना, जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न कहता है, क्या हमारा पहला प्रश्न है, तो हम लोग का जो आज का पहला प्रश्न है वो है 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है। क्या प्रश्न हमारा है, 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया है। तो प्यारे बच्चे बात जान लीजिए आप, रिपब्लिकन पार्टी ने अपने उम्मीदवार को डिसाइड कर दिया है। उनका उम्मीदवार जो है, जो पिछले साल थे वही कौन सा बेटा, डोनाल्ड ट्रंप। कौन बेटा है, तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस साल भी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। ठीक है ना, बेटा तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखा जाए तो अभी बेटा जो वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के हैं वो है जो बाइडेन। कौन बेटा है, तो वो है जो बाइडेन। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे सेकंड हमारा क्या कहता है, और अगला प्रश्न हमारा है यूरो 2024 फाइनल किसने जीता है। क्या प्रश्न हमारा है, यूरो 2024 का फाइनल किसने जीता है। तो प्यारे बच्चों, यूरो 2024 का फाइनल स्पेन ने जीता है बेटा, इसको जीता है स्पेन ने जीता है। किसको हराया है, तो प्यारे बच्चों स्पेन ने से इंग्लैंड को 2-1 से हरा। क्या प्यारे बच्चों, स्पेन ने अपने जीता है, किसको हरा करके, तो इंग्लैंड को 2-1 से हरा कर यूरो 2024 का फाइनल जीत लिया है। कौन जीता बच्चों, तो स्पेन ने यूरो 2024 का फाइनल इंग्लैंड को 2-1 से हराकर ये फाइनल अपने नाम किया। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखो, तो वो क्वेश्चन हमारा एक प्रश्न क्या कहता है, 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ठीक बेटा, तो जो नेपाल का जो नया प्रधानमंत्री बनाया गया वो है KP शर्मा ओली। क्या बेटा है, तो वो बनाए गए हैं KP शर्मा ओली बेटा। 14 जुलाई को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाए गए। ठीक बेटा, ये जो बेटा है जो उन्होंने स्थान लिया है पुष्पकमल दहल प्रचंड बेटा, इन्होंने स्थान लिया है। ठीक बेटा, पुष्पकमल दहल के प्रचंड जो थे बेटा वो अपने ही विधायक बेटा मत से सहमत नहीं हो पाए, ठीक है, सरकार गिर गई। ठीक, इसके बाद में क्या बेटा KP शर्मा ओली क्या होता है, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना, भाई अगला प्रश्न हमारा क्या होता है, वो अगला प्रश्न हमारा ये हमारा है पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता है। प्यारे बच्चों, पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 बेटा जीता है कार्लोस अल्काराज। बेटा जीता है कार्लोस अल्काराज ने जीता। ठीक बेटा कार्लोस अल्काराज बेटा ये सबसे युवा खिलाड़ी बेटा जिन्होंने इन्होंने दोबारा बेटा क्या उन्होंने दोबारा लगातार क्या बेटा पुरुष एकल विंबलडन खिताब उन्होंने हासिल किया। ठीक है, 24 का जीता बेटा। इससे पहले वाला भी कौन था, इससे पहले वाला भी बेटा कार्लोस अल्काराज ने ही जीता। ठीक है, क्या बेटा इनके लगातार 2 खिताब हो गया बेटा। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बेटा जिन्होंने विंबलडन का खिताब 2 बार लगातार जीत लिया। ठीक है, अगला गौर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा ये है 15 जुलाई को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने। क्या हमारा बताता है, तो वो है 15 जुलाई को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने। प्यारे बच्चों, 15 जुलाई बेटा भारत के विदेश नए सचिव बने बेटा, उनका नाम है विक्रम मिश्री। क्या बेटा बेटा उनका नाम क्या है, विक्रम मिश्री बेटा है, वो भारत के नए विदेश सचिव बने। क्या बेटा 15 जुलाई बेटा भारत के नए सचिव बने विदेश सचिव बेटा, उनका नाम है विक्रम मिश्री है। क्या बेटा उनका नाम बेटा है, उनका नाम बेटा है विक्रम मिश्री। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या करता है बेटा। प्रश्न हमारा ये है 15 जुलाई को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीत लिया। क्या मतलब है, 15 जुलाई को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीता है। तो प्यारे बच्चों, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीता है अर्जेंटीना ने। कब जीता है, तो वो जीता है अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है, सुन लो।
तो अगला प्रश्न हमारा है, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया है? क्या प्रश्न हमारा है, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? तो प्यारे बच्चों, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के लिए अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, वो है जेडी वैंस। क्या बच्चे बेटा वो है जेडी वैंस को प्यारे बच्चों डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के लिए अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है बच्चों को, जो भी हमारा है ये है 16 जुलाई 2024 को, क्या बच्चा 16 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? क्या क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन बेटा हमारा ये है 16 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? प्यारे बच्चों ये है रोबर्टा मेटोसोला। क्या का नाम है रोबर्टा मेटोसोला को यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में पुनः इनको नियुक्त कर दिया है। बेटा वो है रोबर्टा मेटोसोला को बेटा इनको पुनः यूरोपीय संसद का फिर से इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान इसमें गौर करेंगे थोड़ा से, बट वो हमारा ये है एशिया का पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? क्या उसमें हमारा है एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों तो ये सुविधा स्थित है भारत के फरीदाबाद में। क्या सुविधा स्थित है बेटा? ये स्थित है फरीदाबाद में। क्या स्थित है बेटा? ये स्थित है फरीदाबाद में, है ना। क्या हमारा था एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहता देखो तो वो ये है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? क्या हमारा है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्यारे बच्चों वो जीता है वेदांत साकरे ने। क्या बच्चों जीता है वेदांत साकरे ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है बच्चों? वो जीता है वेदांत साकरे ने बच्चों उसको जीतकर अपने नाम कर लिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। बेटा हमारा ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों के सबसे बड़ा समूह होगा? क्या बेटा हमारा है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह हो गया? तो प्यारे बच्चों वो है एथलेटिक्स। क्या बच्चों होता है? वो है एथलेटिक्स का सबसे अधिक है, जो कि लगभग 29 गए हैं। कितने बच्चे हो चुके हैं? लगभग वो 29 एथलीट बार पेरिस ओलंपिक 2024 भारत से पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा वो है कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? क्या उसमें हमारा है कौन सा विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा? तो प्यारे बच्चों ये अधिनियम है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। क्या बच्चा वो है भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। कौन मतलब लेगा? तो वह है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें हम लोग क्या कहता है हमारा प्रश्न है वो ये है श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए भारतीय T20 टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हम करेंगे तो श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो प्यारे बच्चों भारतीय टीम का कप्तान है घोषित किए गए हैं सूर्य कुमार यादव। क्या बच्चे घोषित किए हैं? वो घोषित किए गए हैं सूर्य कुमार यादव। किसके बेटा? तो ये है T20 कप्तान। वही बेटा वनडे और टेस्ट। क्या बच्चे बेटा वनडे और टेस्ट के जो हमारे पूर्व कप्तान थे क्या बेटा थे? रोहित शर्मा। क्या बच्चा? तो वनडे और टेस्ट के कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे कहाँ पर? श्रीलंका दौरे पर। ठीक है ना। ध्यान देना इसको कर लेना क्या बेटा? तो श्रीलंका दौरे में जो वनडे टेस्ट कप्तान वो है रोहित शर्मा, जबकि बेटा T20 टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव। ठीक है ना। अगला ऑप्शन ध्यान देंगे हम लोग हमारा क्या है
क्वेश्चन हमारा ये है 18 जुलाई 2024 को न्यायमूर्ति नोंगमी कांगपांग कोटसवर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई है? क्या मतलब क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई? किसको बच्चे तो वो न्यायमूर्ति नोंगमी कांगपांग कोटसवर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को किसने क्या शपथ दिलाई है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में? तो प्यारे बच्चों वो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। क्या बेटा वो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन दोनों न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन ध्यान नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या करता है बेटा ये है विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल है? क्या उसमें हमारा है विश्व धरोहर सूची में भारत की कितनी संपत्तियां शामिल है? तो प्यारे बच्चों विश्व धरोहर सूची में भारत की कुल मिलाकर के 42 क्या बच्चे मतलब उसमें कुल मिलाकर के 42 संपत्तियां शामिल है। ठीक है ना। शामिल है तो 42 संपत्तियां शामिल है। इसमें बेटा 34 जो बेटा जिसमें जो बेटा 34 जो है वो विरासत वाली संपत्तियां हैं। ठीक है नहीं। और बेटा जो 7 हमारी है वो बेटा है प्राकृतिक। क्या है प्राकृतिक सांस्कृतिक सहाना वो क्लियर हो गया। कुल मिलाकर बेटा 42 है जिससे बेटा 34 जो विरासत वाली 7 बेटा जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संस्था है। ठीक है ना संपत्ति है क्लियर होता हो गया है। अलग और तरीका करेंगे क्या हमारा है हमारा ये विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या मतलब हमारा है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो प्यारे बच्चों ये किया जाएगा नई दिल्ली में आयोजित। क्या किया जाएगा नई दिल्ली में आयोजित। मतलब विश्व धरोहर समिति का 46वां संस्करण है वो 21 से 31 जुलाई के बीच नई दिल्ली की बेटा भारत मंडपम कहाँ पर बेटा नई दिल्ली में ये भारत मंडपम में क्या बेटा भारत मंडपम में ये आयोजित किया जाएगा। क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या प्रश्न बता हमारा है बेटा हमारा प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नाम है विनय मोहन क्वात्रा। क्या मतलब वो है विनय मोहन क्वात्रा है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया। क्या करते वो है विनय मोहन क्वात्रा है। ठीक है क्या नियुक्त किया गया है। ठीक है नहीं। अगला संरक्षण का हम क्या करता है हमारा है वो हमारा है 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? क्या हमारा है 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो प्यारे बच्चों ये खिताब जीता है पुरुष युगल खिताब जीता है वो जीता है यूकी भामरी और अल्वानो ओलिवेट। क्या जीता है यूकी भामरी और अल्वानो ओलिवेट ने 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब उन्होंने जीत लिया है। मिलता है यूकी भामरी और अल्वानो ओलिवेट का खिताब उन्होंने जीता। ठीक है भाई। अगला प्रश्न हमारा वो ये है कांवर यात्रा ठीक है ना मतलब किस हिंदू माह में होती है? क्या क्वेश्चन है कांवर यात्रा किस हिंदू माह में होती है? क्या बच्चों कांवर यात्रा होती है वो हर साल का श्रावण मास में होती है। क्या होती है कांवर यात्रा बेटा हिंदू महीने में श्रावण के महीने बेटा हर साल होती है। इसे बेटा सभी सीधी के भक्त गंगा जल लेकर सीधी पर चढ़ाते हैं और दूध भी वहाँ पर अर्पित करते हैं बेलपत्र भी वहाँ पर चढ़ाते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कांवर यात्रा क्या होती है? तो कांवर यात्रा हर वर्ष हिंदू महीने के अनुसार श्रावण मास में होती है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न हमारा बेटा है वो ये है क्या हमारा है आगामी नवंबर 2024 के चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के दौर से हटने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे समर्थन दिया है? क्या मतलब है नवंबर 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया है बेटा उन्होंने जिसको समर्थन दिया है वो कौन है? प्यारे बच्चों वो है
कमला हैरिस। क्या बेटा? बेटा कमला हैरिस बेटा वहाँ की अभी वर्तमान की उपराष्ट्रपति। क्या बेटा? कमला हैरिस बेटा वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति बेटा। इन्हीं बेटा जो बाइडेन ने अगले राष्ट्रपति के लिए समर्थन दिया है, इसको दिया तो बढ़िया समर्थन प्राप्त किया है कमला हैरिस को। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या क्वेश्चन हमारा ये है, भूटान के राजा कौन है जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था? क्या क्वेश्चन हमारा है, भूटान के राजा कौन है जिन्होंने जुलाई 2024 में गुजरात का दौरा किया था? तो प्यारे बच्चों, भूटान के जो राजा है उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। क्या बेटा नाम है उनका? नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक बेटा जो है ये है भूटान के राजा बेटा जिन्होंने भी जुलाई के ही महीने में क्या गुजरात का दौरा किया था। क्लियर हो गया है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्वेश्चन क्या हमारा है बेटा, हमारा वो है लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया है? क्या बेटा हमारा है, लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसने पेश किया है? तो प्यारे बच्चों ये पेश किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। क्या पेश किया? ये पेश किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का सर्वेक्षण पेश किया। ठीक है? अगला क्वेश्चन गौर करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता हमारा है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या होगी? क्या हमारा है, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या होगी बेटा? ये माना गया है अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर होगी वो होगी 6.5 से 7%। कितने बेटा होगी? 6.5 से 7% जीडीपी वृद्धि दर होने की संभावना कब? 2024 से 25 के बीच में। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? क्या हमारा है, जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? बच्चों वो खिलाड़ी है हमारे ओलंपिक विजेता स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा। क्या बेटा है? ओलंपिक स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा बेटा, जिन्हें जुलाई 2024 में ही अभी हाल ही में भारतीय खिलाड़ी है जो बेटा जिनको ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 25 तो क्या कहता हमारा है, क्वेश्चन हमारा ये है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? क्या है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है? तो प्यारे बच्चों जो नई मानक कटौती है बेटा वो है 75,000 रुपये। कितना बेटा? वो है 75,000 रुपये है। ये बेटा है हमारी क्या नई मानक कटौती। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग, नंबर 26 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन ये है 23 जुलाई 2024 क्या क्वेश्चन बेटा हमारा है, 23 जुलाई 2024 ठीक है ना को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? हमारा है 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? तो प्यारे बच्चों वो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। बेटा है बेटा वो है निर्मला सीतारमण जी ने अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है बेटा, जिन्होंने मोरारजी देसाई बेटा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का पीछे कर दिया। मतलब वो कर दिया है निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बजट पेश कर दिए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है देखो हमारा है वो है नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है? क्या हमारा है नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है? प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये लिया है परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है और काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। क्या तो बता परीक्षा रद्द करने के इन्होंने इनकार कर दिया और काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नंबर क्या हमारा है 28 है। वो क्वेश्चन हमारा ये है सियाचिन ग्लेशियर पर
परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना महिला अधिकारी कौन बनी है? क्या समझ रहा है? सियाचिन ग्लेशियर पे परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बेटा वो बनी है सुप्रीता सीटी। क्या बेटा वो बनी? बेटा वो बनी है सुप्रीता सीटी। बेटा जो है बेटा सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना महिला की अधिकारी बन गई। तो बेटा बनी गई, वो बेटा बनी है सुप्रीता सीटी जी बन गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या बेटा हमारा है? बेटा हमारा यह है रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? क्या बेटा हमारा है रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? प्यारे बच्चों, पहली महिला रेसर जो है उनका नाम है अतीका मीर। क्या पूरा नाम बेटा है अतीका मीर। बेटा वो रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाले बेटा वो पहली महिला रेसर बनी। तो वो बन गई है अतीका मीर बन गई। ठीक है ना। अगला सुझाव देंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 में तुम्हारा क्या है? हमारा है कौन सा संस्थान भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय शुरू करने के लिए तैयार है? क्या हमारा है कौन सा संस्थान भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय शुरू करने के लिए तैयार है? प्यारे बच्चों, वो जो संस्थान है उसका नाम है PGIMER। क्या बेटा उसका नाम है PGIMER बेटा चंडीगढ़। क्यों बेटा PGIMER चंडीगढ़ बेटा भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय शुरू करने के लिए तैयार। मतलब वो है PGIMER चंडीगढ़। ठीक है ना बेटा। ये है क्या हमारे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ पर बेटा। और हम देखेंगे बेटा देखेंगे 20 वन लाइन पर देखेंगे बेटा क्या 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बेटा। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको भी हम लोग गौर कर क्या देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देना क्या है। महिला पहलवानों के सशक्तिकरण बनाने के लिए इंडसाइड बैंक द्वारा शुरू की गई पहल रेसर फॉर ग्लोरी है। क्या होता है बेटा? महिला पहलवानों के सशक्तिकरण बनाने के लिए इंडसाइड बैंक द्वारा शुरू की गई पहल है रेसर फॉर ग्लोरी। ठीक है ना। इसको इन्होंने स्टार्ट किया। उनका क्या है हमारा है 2024 फेडरल बैंक के नए प्रबंध अधिकारी और मुख्य अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है। क्या समाना है फेडरल बैंक के नए प्रबंध अधिकारी और मुख्य अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। वही अगला का हमारा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित चराई मैदान असम राज्य में स्थित है। जो भी बेटा शामिल किया गया है कौन बेटा चराई मैदान बेटा वो असम में राज्य में स्थित। ठीक है ना। अगला क्या करता हमारा है ब्रास इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कमोडोर DK मुरली ने पदभार संभाला। तो वो कमोडोर DK मुरली ने संभाला किसके लिए? तो ब्रास इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बेटा इन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक है ना। वही बेटा हमारा है इजरायली संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन करार दिया है। क्या क्या इजरायली संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन करार दिया है। ठीक है। क्या हमारा एथो रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में तीसरा स्थान हासिल किया है। क्या करेंगे? तो एथो रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है। अगला पॉइंट वाला है अजिंक नायक। क्या होता है? अजिंक नायक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। तो अजिंक नायक बेटा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। क्या है चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। क्या चीन ने विश्व की पहली कौन सी कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या देखेंगे गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। क्या करेंगे? तो गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया श्रमिकों के लिए, तो वो है श्रमिक बसेरा योजना। ठीक है। अगला करेंगे तो सऊदी अरब 2025 में
पहले क्या था, पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के मेजबानी की करेगा। क्या होता है बेटा, सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है ना। वही अगला बेटा वो करेंगे हम लोग 4150 में बेटा, वो है चांगते इंदुमती ने AIF अवार्ड 2024 में शीर्ष पुरुष और महिला पुरस्कार जीत लिया है। क्या होता है बेटा, उसने चांगते इंदुमती ने AIF अवार्ड 2024 में शीर्ष पुरुष और महिला पुरस्कार जीत लिया। ठीक है बेटा, IISR ने त्वरित घुलनशील हल्दी दूध पाउडर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीत लिया है। क्या होता है, तो IISR ने त्वरित घुलनशील हल्दी दूध पाउडर के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार उन्होंने जीत लिया। ठीक है। वहीं पे ध्यान देना, शिखा धवन को MotoGP इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या होता है करेंगे, तो शिखा धवन को MotoGP इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। भी लोग गौर करिए। ठीक है बेटा, वही शोभा ग्रुप के श्री पुरम्बा ट्रस्ट ने ग्लोबल CSR ESG अवार्ड जीता है। क्या था बेटा इसमें था, शोभा ग्रुप के श्री पुरम्बा ट्रस्ट ने ग्लोबल CSR ESG अवार्ड जीता है। ठीक है। वही बेटा क्या करेंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारा है, प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन डॉक्टर MS वलियाथन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या होता है, तो प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन डॉक्टर MS वालियाथन का 90 वर्ष की आयु में क्या इनका निधन हो गया। भी पॉइंट ठीक है, करेंगे 10 पॉइंट हमारे ये हैं। दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों की अधिकार दे दिया है। क्या होता है, तो दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हमारा ये संदर्भ है, श्रेया गुप्ता ने कैडेट चैंपियनशिप 2024 में साइबर श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। क्या था, श्रेया गुप्ता ने कैडेट चैंपियनशिप 2024 में साइबर श्रेणी में कांस्य पदक उन्होंने जीत लिया। ठीक है ना, ये बेटा हमारा अगला पॉइंट है। प्रिंस हैरी ने 2024 ESPY में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार स्वीकार कर लिया है, मतलब स्वीकार उन्होंने जीत लिया। ठीक है बेटा, प्रिंस हैरी ने 2024 में ESPY में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार उन्होंने स्वीकार कर लिया। वही बेटा अगला पार्ट क्या हमारा है, नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रच दिया है। क्या बेटा, नासा ने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रह बेटा इन्होंने खोज किया। किसने खोज किया, तो वो नासा ने खोज किया। वही बेटा बेलारूस 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्ति नीति लागू करेगी। बेटा बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्ति नीति लागू करेगा। ठीक है ना, इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार आज हम आप सभी के लिए आपसे 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पूरे 50 मिनट हमने करा दी। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जा सके। ठीक है ना बेटा, इस क्लास को 1 से 2 से बार अवश्य देखिए, इससे क्या होता हो जिससे आपकी क्लास एकदम से क्लियर हो सके। ठीक है ना, बाकी तब तक के लिए सभी से जय हिंद जय भारत कर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए आप लोग, मस्त रहिए, अपने आसपास की प्रकृति का ख्याल करते रहिए। ठीक।